Now next reaction is Williamson ether synthesis. विलियमसन ईथर सिंथेसिस में किसी एल्कोहल पर हैलाइड का रिएक्शन, जैसे एल्कोहल है ROH, इस पर हैलाइड का रिएक्शन RX का रिएक्शन करा दें सोडियम या पोटेशियम मेटल के साथ या NaH या KH बेस के साथ, तो ईथर में बदल जाता है ROR डैश में। इसी को विलियमसन ईथर सिंथेसिस बोलते हैं। एल्कोहल और हैलाइड का बेस के प्रेजेंस में ईथर में कन्वर्जन, दैट इज नोन एज विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अब ये रिएक्शन होता कैसे उसको डिस्कस करते हैं। एल्कोहल का हाइड्रोजन एसिडिक होता है ROH, तो इस पर जब मैं सोडियम या पोटेशियम का रिएक्शन करा दूंगा तो एसिडिक H निकल गया RO माइनस Na या K बन जाएगा, और जो एक H था वो हाफ H2 के फॉर्म में निकल गया। या इस पर अगर मैं NaH या KH का रिएक्शन करा दूं, Na H माइनस K H माइनस, इसके H से रिएक्ट करके RO माइनस Na या K बन गया और एक कंप्लीट H2 निकल गया इस तरीके से। अब ये जो RO माइनस बना, इस RO माइनस का अटैक हैलाइड से करा देते हैं, RX से, तो RO माइनस इस पर अटैक किया, X माइनस निकल गया, ये SN2 रिएक्शन हो गया। नाउ दिस इज ROR डैश, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। और इसलिए वो हैलाइड 1 डिग्री या 2 डिग्री ही होना चाहिए। SN2 रिएक्शन के लिए हैलाइड की साइज जितनी छोटी होगी रिएक्शन उतना फास्ट होगा। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस में हैलाइड शुड बी स्मॉलर एंड एल्कोहल शुड बी लार्जर। जैसे ये कंपाउंड है, दिस इज OH, इसका रिएक्शन हमने इससे करा दिया सोडियम मेटल के प्रेजेंस में। नाउ वी विल फाइंड दिस ईथर एज ए प्रोडक्ट। जैसे ये मिथेनॉल है, इसका रिएक्शन हमने इससे करा दिया पोटेशियम के प्रेजेंस में, I की जगह अब OCH3 आ जाएगा। ये साइक्लोपेंटेनॉल, इसका रिएक्शन ब्यूटाइल आयोडीन से करा दिया या आयोडोब्यूटेन से करा दिया NaH के प्रेजेंस में। अब यहाँ पर ये 5 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग ऐसे आ गए। दिस इज द प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस। ये फिनॉल है, फिनॉल का हाइड्रोजन एसिडिक, इस पर हमने रिएक्शन करा दिया 2 डिग्री हैलाइड का पोटेशियम के प्रेजेंस में, तो ये ऐसे OPH ऐसे बन जाएगा। सो दिस इज हाउ विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन टेक प्लेस। अगर विलियमसन ईथर सिंथेसिस में हैलाइड को 3 डिग्री ले लें तो वहां पर एल्कीन एज ए प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे मैंने लिया C2H5OH एल्कोहल और 3 डिग्री हैलाइड ले लिया, दिस इज Cl CH3 CH3 एंड CH3 सोडियम या पोटेशियम के प्रेजेंस में। नाउ CH2 डबल बॉन्ड C CH3 एंड CH3, ये मेजर प्रोडक्ट बन गया। हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्रोडक्ट ऐसे बन जाए और यहाँ पर OC2H5 आ जाए, नाउ दिस इज माइनर प्रोडक्ट। ये क्यों हुआ उसको डिस्कस करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। एल्कोहल का हाइड्रोजन एसिडिक CH3 CH2OH या C2H5OH, इस पर बेस सोडियम का रिएक्शन हो गया, नाउ मिल गया CH3 CH2O माइनस Na+। इसका रिएक्शन 3 डिग्री हैलाइड पर करा दें। 3 डिग्री हैलाइड में जो CH3 है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे। अब जो CH3 CH2 माइनस है वो जाके इस कार्बन पर अटैक नहीं करेगा क्योंकि 3 डिग्री सबस्ट्रेट से SN2 रिएक्शन नहीं होता, हिंड्रेंस हो जाएगा। ये तीनों मिथाइल इसको रिपेल कर देंगे। अब जो CH3 CH2 माइनस है वो जाके इस हाइड्रोजन पर अटैक कर देता है, H में निकला, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। नाउ ये जो बन गया, दिस इज CH2 डबल बॉन्ड C CH3 एंड CH3, E2 रिएक्शन हो गया। तो अगर विलियमसन ईथर में 3 डिग्री सबस्ट्रेट ले लेंगे
तो ईथर एज ए प्रोडक्ट मिलेगा। बट अगर हमसे कोई ये पूछे कि हमें इस ईथर को एज ए मेजर प्रोडक्ट बनाना है, उसके लिए हम क्या करें, तो अगर हमें ऐसा ही ईथर बनाना है तो हम उसके लिए अल्कोहल को बल्कि लेंगे। यानी अगर मैं इस तरह का कंपाउंड ले लूं, दिस इज OH एंड CH3 CH2 Cl, और इस पर सोडियम या पोटेशियम का रिएक्शन करा दो, तो ये हेलाइड तो 1 डिग्री, तो 1 डिग्री हेलाइड से हमेशा SN2 रिएक्शन ही होगा। उस पर जब कोई भी नेगेटिव आयन आएगा 1 डिग्री हेलाइड पर तो SN2 ही होगा। 1 डिग्री हेलाइड सिर्फ एल्कोहलिक KOH से ही E2 रिएक्शन देता है, बाकी सारे नेगेटिव आयन से वो SN2 रिएक्शन देता है। Now the product of the reaction will be this one, this is O, CH2 and CH3। तो किसी ईथर की सिंथेसिस के लिए एल्कोहल बल्कि होना चाहिए और हेलाइड छोटा होना चाहिए। जैसे अगर आपको एक ईथर ऐसे बनाना है तो हम इसकी ब्रेकिंग ऐसे करेंगे, यानी ये वाला पार्ट एल्कोहलिक हो गया और ये वाला पार्ट हेलाइड वाला पोर्शन हो गया। यानी किसी ईथर में आपको सिंथेसाइज करना है तो ऑक्सीजन हमेशा बल्कियर साइड की तरफ जाएगा और रिमेनिंग पार्ट हेलाइड की तरफ जाएगा। अगर हमें ऐसा बनाना है तो इसके लिए अल्कोहल बल्कियर साइड यानी इधर हो जाए, ये अल्कोहल और ये वाला पार्ट हेलाइड। So for Williamson ether synthesis, halide should be smaller and alcohol should be bulky. So this is about Williamson ether synthesis.